हेलो एवरीवन, आज हम फिर से प्रेजेंट हैं 11th क्लास के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। यानी हमने स्टार्ट कर रखा था ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स को अरेंज करना। ठीक है ना बच्चों। तो इसकी जो हिस्ट्री है दैट इज़ हमने न्यूलैंड्स के बारे में और ऑक्टेव्स लॉ एंड हमारे पास जो ट्रेड्स का नियम था वो उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आता है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, यानी मेंडलीव ने जो कोशिश की थी ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स की, तो वो हमारे पास क्या टेबल थी। ठीक है ना बच्चों। तो ये जो टेबल है हमारे पास, ये आपके दी थी साइंटिस्ट का नेम है दिमित्री इवानोविच और मेंडलीव्स। ठीक है ना। और 1871 के अंदर इसने इसको पब्लिश किया था। 1871 के अंदर पब्लिश हुई थी ये। ठीक है ना। तो इसके टाइम में जो है मेंडलीव्स के टाइम में जो अप्रोक्सीमेटली 63 एलिमेंट्स के आसपास डिस्कवर्ड थे, यानी 63 एलिमेंट्स जो है ना इसने डिस्कवर्ड थे उस टाइम, उनको अरेंज करने की कोशिश किया। डिस्कवर्ड थे, इनको अरेंज किया ग्रुप्स के अंदर और टेबल जो है उसको पब्लिश किया 1871 के अंदर। ठीक है ना बच्चों। इसके टाइम में जब पब्लिश हुआ तो 63 एलिमेंट्स थे, बट उसके बाद जो है इसने कुछ टेबल के अंदर स्पेस छोड़ा हुआ था, तो कुछ एक एलिमेंट्स जो है वो बाद में भी डिस्कवर हुए, तो फिर इसकी टेबल को थोड़ा सा और इन्हेंस किया गया। ठीक है ना। और इसकी टेबल में वो चीज़ें ऐड की गई। ठीक है। तो वो जो टेबल है, नई टेबल आपके पास पब्लिश हुई, वो हुई थी 1900 के अंदर। 1900 के अंदर इसी को टेबल जो है मेंडलीव्स की ही टेबल में कुछ एक एलिमेंट्स और जो है डिस्कवर हुए, तो उनको ऐड कर दिया गया था। ठीक है ना बच्चों। तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो नए डिस्कवर हुए थे, वो हमारे पास थे फर्स्ट तो हमारे हैं नोबल गैसेस। नोबल जो गैसेस है वो मेंडलीव्स के टाइम में डिस्कवर नहीं थी। ठीक है ना। तो ये 1900 के आसपास फिर से डिस्कवर हुआ, तो इनका एक ग्रुप बना दिया गया। इसके बाद हमारे पास जर्मेनियम और गैलियम, जर्मेनियम एंड गैलियम जो एलिमेंट है ये हमारे इसके बाद में डिस्कवर हुए थे। जब ये 1871 के अंदर इसने पब्लिश कर दिया था, तो उसके बाद में ये नोबल गैसेस जर्मेनियम एंड गैलियम ये डिस्कवर हुए थे। और कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे कि लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स। तो ये बच्चों जो हमारे पास है एलिमेंट्स, ये 1871 के बाद जो है वो डिस्कवर हुए हैं। ठीक है ना। तो उसके टाइम में हमारे पास जो 63 एलिमेंट्स थे उनमें ये एलिमेंट्स हमारे इंक्लूड नहीं किए गए थे। ठीक है ना। ये एलिमेंट्स जो है ये बाद में डिस्कवर हुए हैं। तो इसकी जो एक तो ओल्ड टेबल है और इसके बाद ये वाले एलिमेंट्स उसमें ऐड करके एक नई टेबल बनी थी। ठीक है ना। वो नई टेबल जो है वो 1900 के अंदर पब्लिश किया गया उसको। ठीक है। और ओल्ड जो टेबल है वो 1871 के अंदर जो है पब्लिश किया गया। ठीक है ना बच्चों। तो इन दोनों के हम फीचर स्टडी करते हैं और कैसे इवानोविच ने, मेंडलीव्स ने इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश किया, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको अरेंज करने की कोशिश किया। बच्चों जो आपके पास नया CBSE का जो सिलेबस है वो कुछ रिड्यूस्ड फॉर्म में है, बट अगर आप थोड़ी सी कोई बेसिक चीज़ स्टडी नहीं करोगे ना, तो उस रिड्यूस सिलेबस से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम तो आप पास हो जाओगे, बट क्या होगा कि हमारे पास जो बेसिक चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट आपके वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब फर्दर आप एग्ज़ाम दोगे आफ्टर +2, तो आप क्या है कि इन चीज़ों को जो है स्टडी करना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इसने अरेंजमेंट किया तो वो किस के अकॉर्डिंग जो है इसने स्टडी किया। तो ये जो हमारे पास 63 एलिमेंट्स जो डिस्कवर्ड थे बच्चों, 63 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर्ड थे, तो इसके इन्होंने क्या काम किया, जो ये एलिमेंट हमारे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो कंपाउंड बनाएंगे, इसने कंपाउंड को स्टडी किया। ठीक है ना बच्चों। एलिमेंट जो है इनको डायरेक्टली स्टडी नहीं किया। जो एलिमेंट हमारे थे प्रेजेंट 63, वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो कंपाउंड बना रहे थे, उस कंपाउंड्स जो है उनके फॉर्मूला स्टडी किए। कंपाउंड के क्या स्टडी किया, फॉर्मूला स्टडी किया। और जिन जिन के फॉर्मूले सेम आ रहे थे, ठीक है ना, जैसे सपोज दैट कि हमारे पास सोडियम जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है NaH, सोडियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ बनेगा हाइड्राइड,
हाइड्राइड बनेगा और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। तो इनका हाइड्राइड का और ऑक्साइड का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होएगा। तो जिनका फॉर्मूला सेम आ रहा है उन एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया, जिन एलिमेंट्स का फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है और आपस में मिलता है उनका दूसरा ग्रुप बना दिया, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड आएंगे उनके जो फॉर्मूले हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग कार्ड जो होते हैं ना, कार्ड ले लिए इसने 63 कार्ड लिए, ठीक है बच्चों। और उन कार्ड्स के ऊपर एक एलिमेंट्स के दोनों कंपाउंड जो है उनके फॉर्मूला लिख दिया। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है तो एक कार्ड के ऊपर इसने लिख दिया सोडियम हाइड्राइड, और ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है Na2O, ठीक है ना, एक कार्ड के ऊपर ये लिख दिया। इसके बाद इसने दूसरा कार्ड लिया और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी और फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है ना। जैसे कि मैग्नीशियम का हाइड्राइड होता है MgH2 एंड ऑक्साइड होता है MgO, ठीक है ना। तो इस तरह जो जिनके हाइड्राइड के फॉर्मूले मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम और पोटाशियम का मिलता है, पोटाशियम का कार्ड जो है इसके ऊपर था KH एंड K2O, ठीक है ना बच्चों। तो जिन जिन कार्ड में जो फॉर्मूला मिल रहे थे उसको उसके नीचे अरेंज करता गया, ठीक है ना। और जिसके जो फॉर्मूला डिफरेंट था, जैसे NaH है इसमें MgH2 है, तो इसका जो है वो डिफरेंट जगह रख दिया कार्ड को, ठीक है ना। इस तरह कार्ड्स को अलग अलग 63 जो कार्ड लिए थे इसने, 63 एलिमेंट्स के जो कार्ड हैं उनके कंपाउंड्स के फॉर्मूला लिख करके अलग अलग जगह इसने प्लेस कर दिया। और इसने देखा कि ये जो हमारे पास जिनका फॉर्मूला सेम आ रहा है उनका एक कॉलम बन गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसी तरह इसने क्या स्टडी किया था कि 63 एलिमेंट्स हैं उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूलाज स्टडी किया, ठीक है ना। और स्टडी किया, जिनके फॉर्मूला सेम आ रहे थे उनका एक ग्रुप बना दिया और जिनका डिफरेंट आ रहा था उनका डिफरेंट ग्रुप बना दिया, ठीक है बच्चों। तो इसने देखा कि जो ये हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टी आ रही है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की, ये किसका फंक्शन है, एटॉमिक मास का फंक्शन है, ठीक है ना बच्चों। इसने देखा कि ये जो चीज़ें हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक प्रॉपर्टी केमिकल की जो है, केमिकल प्रॉपर्टी ये जो कुछ एक एलिमेंट्स की मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, एटॉमिक मास की वजह से मिलती है। तो इसने क्या काम किया, अपनी टेबल को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज किया, ठीक है ना। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपना लॉ जो है वो दिया। एटॉमिक मास को जैसे कि हम एलिमेंट्स जो है इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है ना वो एक के बाद एक के नीचे जो है रिपीट होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें सेम प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो एक कॉलम में आ जाते हैं। तो इसका लॉ क्या था, मेंडलीव्स लॉ जो है पीरियोडिक टेबल क्या था कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increasing atomic mass, arranged according to increasing atomic mass, then elements having similar property, elements having similar properties repeat after several interval, ठीक है ना बच्चों। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो एक के नीचे एक जो है रिपीट होता है, ठीक है ना। तो इसकी जो टेबल थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एटॉमिक मास है उसके अकॉर्डिंग जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी जो टेबल है वो बनाई गई है, ठीक है ना। एटॉमिक मास को इसने कैसे रिलेट किया कि ये जो इसने जो रिएक्शन करवाई थी 63 एलिमेंट्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बना था, उन कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है ना उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आ रही थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम बहुत ही कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड थे, ठीक है ना। और उनको ही उसने अरेंज करने की कोशिश किया था। तो उस टाइम जो है ना इनकी प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के इक्वल आ रही थी प्रोपोर्शनल, यानी कि एटॉमिक मास केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है ना वो इनका एक रिलेशन आ रहा था एटॉमिक मास के साथ कि एटॉमिक मास को अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी जो है जिनकी सेम होएगी वो एक के बाद एक रिपीट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसकी जो टेबल है वो इसने टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग दिया था, यानी इसने जो है डायरेक्ट एलिमेंट को स्टडी ना करके इसके जो कंपाउंड है उनका फॉर्मूला सेम जो आया है उनको एक कॉलम के अंदर रखा था,
ठीक है स्टूडेंट। अब इस टेबल के हमारे पास क्या हुआ कि नए एलिमेंट डिस्कवर हुए। न्यू एलिमेंट्स मैंने आपको बताया कौन कौन से एलिमेंट थे। नोबल गैसेस थी, नोबल गैसेस और लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, लेंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स, ये बाद में डिस्कवर हुए। थर्ड हमारे पास एलिमेंट्स थे नोबल गैसेस, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, और हमारे पास गैलियम एंड जर्मेनियम, गैलियम जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम। ये कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिनके डिस्कवरी जो है वो आपकी 1871 के बाद में हुई थी। 1871 जो था ये हमारे पास आफ्टर न्यूलैंड के 5 ईयर लेटर स्टडी किया गया था, ठीक है ना बच्चों। न्यूलैंड का जो लॉ था ऑक्टेव्स वाला वो 1865 के अंदर दिया गया था। इसके 5 to 6 ईयर्स के बाद जो है हमारी मेंडलीव्स की टेबल आ गई थी। तो इसमें क्या हुआ, इनको इसने मिक्स किया, यानी टेबल में इसको प्लेस किया, इन एलिमेंट्स को और जोड़ा गया टेबल में, और फिर नई टेबल 1900 के आसपास जो है रिलीज़ की गई, नई पब्लिश किया गया, ठीक है ना बच्चों। तो इस टेबल के क्या क्या फ़ीचर हैं वो देखिए। फ़ीचर का मतलब इस टेबल में क्या क्या है, तो इसमें हमारे पास 1 to लेकर के और 8 ग्रुप हैं, 1 to 8 ग्रुप है और एक 0 ग्रुप है, 1 to 8 ग्रुप है और एक 0 ग्रुप है, ठीक है बच्चों। 0 ग्रुप में नोबल गैसेस है, नोबल गैस है, और इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट के ट्रेड्स हैं, 3 एलिमेंट्स के, जैसे कि हमारे पास आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ठीक है ना। ये 3 एलिमेंट का ग्रुप हो गया। इसी तरह 3 एलिमेंट का और था, एक 3 एलिमेंट का और था, ठीक है बच्चों। 3 एलिमेंट के हमारे पास ग्रुप है इसमें। और ये जो ग्रुप है हमारे 1 to 7, 1 to लेकर के 7 जो हमारे पास ग्रुप है, ये फर्दर आगे सब ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, A, B, ठीक है ना। यहाँ तक A एंड B सब ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है बच्चों। ये तो है ग्रुप की बात। और इसके बाद है पीरियड, पीरियड इसमें 7 है, 1 to लेकर के 7 हमारे पास पीरियड होते हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। और लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स जो है इनको अलग ही जगह दे दी थी उसी टाइम 1900 के अंदर, जब ये डिस्कवर हुए तो उसी टाइम भी ये अलग ही डिस्कवर्ड थे, यानी टेबल में जगह इनको प्रोवाइड नहीं की गई थी, इनको अलग ही प्लेस किया गया था, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड को, ठीक है बच्चों। तो ये मेंडलीव्स की टेबल थी कि हमारे पास 1 to लेकर के और 8 ग्रुप तो हो गए, ठीक है ना, और एक 0 ग्रुप हो गया। टोटल ग्रुप कितने हो गए, 9 ग्रुप हो गए, ठीक है ना। और 1 to जो 7 ग्रुप है ये फर्दर आपके A और B में डिवाइड आगे किए गए हैं। A के एलिमेंट्स अलग हैं, B के एलिमेंट्स अलग हैं, ठीक है ना। तो और 1 to लेकर के 7 इसके अंदर पीरियड होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इसके फीचर हैं हमारे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के। और इसके बाद आते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस यानी इसके फ़ायदे क्या हैं इस टेबल के। तो बेनिफिट क्या है बच्चों कि अगर हम एलिमेंट्स को टेबल के अंदर अरेंज कर लेंगे तो क्या होगा कि एलिमेंट की जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारे पास है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब है हम जो मान लो कि एलिमेंट्स जो है इनको एक तो ईजिली स्टडी कर पाएंगे, ठीक है ना, ईजिली और सिंपल वे में इनको आप सिंपलिसिटी हो जाएगी, यानी कि सिंपल वे में आप इनको स्टडी कर पाओगे। क्योंकि अलग अलग एलिमेंट को स्टडी करोगे तो वो हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये मान लो कि हमारे पास ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो ग्रुप के अंदर एक एलिमेंट को स्टडी किया, बाकी सारे एलिमेंट स्टडी हो गई, ठीक है ना। तो ईजिली हो जाएगा, सिंपलिसिटी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसने क्या काम किया था, कुछ एक गैप छोड़े थे बीच में, ठीक है ना, लेफ्ट गैप छोड़ा था इन टेबल के बीच में। तो जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो उनको उसकी जगह रखा जा सके, ठीक है ना। ये भी एक सिग्निफिकेंस था। जैसे कि हमारे पास ये आए थे गैलियम एंड जर्मेनियम, ठीक है ना। गैलियम एंड जर्मेनियम जो हमारे पास एलिमेंट है ये बाद में डिस्कवर हुए और इनको टेबल में जगह मिली थी, ठीक है ना। तो इनकी जगह क्या रखा था इसने, वैकेंट रखी हुई थी। इनके जो प्लेस है वो क्या था, टेबल में वैकेंट था। और किस नाम से, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है ना, एंड इक्का सिलिकॉन के नाम से, इनकी जगह जो है वो वैकेंट थी, ठीक है ना। इक्का का मतलब 1 होता है, 1 एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ रखा जा सकता है, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से मिलती हो। तो इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन के नाम से था, वहाँ पे आपके गैलियम और जर्मेनियम को रख दिया गया, ठीक है ना। तो जैसे ही नई डिस्कवरी होती है तो इसको टेबल में जगह मिल जाती है, तो ये इसका फ़ायदा था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास है करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। जो हमारे पास बेरिलियम है
बेरिलियम का एटॉमिक मास थोड़ा सा डाउटफुल था, ठीक है ना, उस टाइम इसका मास रखा गया था 13.5 और इसका एक्चुअल होता है हमारे पास 11, ठीक है ना। इसका एटॉमिक मास जो है एक्चुअल जो है 11 है। अगर 13 रखेंगे या 13.5 रखेंगे, हम 13 था सॉरी, तो 13 रखेंगे तो ये तो ना, मान लो कि कार्बन का होता है हमारे पास 12 और नाइट्रोजन का होता है 14, तो ये आपके पास जो है बेरिलियम आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रखा जाएगा, बट इसका जो एटॉमिक मास है वो आपका 11 होता है, ठीक है ना, ये कार्बन से पहले आएगा। तो इसका मतलब जैसे मान लो कोई किसी का डाउटफुल एटॉमिक मास था उसको करेक्ट किया गया। डाउटफुल का मतलब है कि मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पे, जो मॉलिक्यूलर मास है इज इक्वल टू वैलेंसी कितनी है और इसका इक्विवेलेंट मास कितना है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बटे में वैलेंसी, ठीक है ना। तो वैलेंसी को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, मोलर मास किसके बराबर आएगा, वैलेंसी गुना इक्विवेलेंट मास। पहले इसका इक्विवेलेंट मास असाइन किया गया था 4.5 और वैलेंसी थी 3, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इसका आता है 13.5 आता है, 13.5 ही आएगा। तो 13.5 आ रहा था पहले, बट अब जो है नया इसका करेक्शन करके और इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो हमारे पास कार्बन से थोड़ी सी पहले आती है प्रॉपर्टी। तो इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो नया आया इसका वो क्या था, वैलेंसी को चेंज कर दिया। इसकी वैलेंसी जो 3 थी वो मानो कि जो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो इसको 2 होती है वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई में 2 वैलेंसी, इक्विवेलेंट मास 4.5 ही है और ये बन जाता है हमारे पास 0 और 9, ठीक है ना। 9 ग्राम इसका U जो है इसका एटॉमिक मास आता है। तो 9 हमारे पास इसका एटॉमिक मास आता है। नया जो इसका एटॉमिक मास है दैट इज़ 9। पहले इसका 13.5 था, अभी इसका 9 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ एक डाउटफुल एटॉमिक मास थे उनको करेक्ट किया गया। इसके बाद हमारे पास है डिफेक्ट इन मेंडलीव्स टेबल। डिफेक्ट क्या है कि एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना उसको कोई पोजीशन नहीं दी गई है अभी तक, नो पोजीशन। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मिलती है, फर्स्ट के ए पार्ट के साथ मिलती है, ए सब ग्रुप के साथ मिलती है, क्योंकि ये टेबल हमारे पास जो है इसमें ए और बी में डिवाइड किया गया था। और इसके बाद जो है हमारे पास 7th का जो ए है ना, 7th का जो ए है उसके साथ भी मिलती है, ठीक है ना बच्चों। तो इसके दोनों प्रॉपर्टी के साथ मिलती है, हाइड्रोजन को प्रॉपर प्लेस जो है वो नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास है एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो हमारे पास कुछ एक पेयर्स बनाए गए थे टेबल में, वो कुछ मान लो कि जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में ले लिया गया, एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया गया। जैसे कि आर्गन है, एटॉमिक मास ज़्यादा है 39.9 और इसका मास है पोटेशियम का 39.1, तो ये पोटेशियम से पहले आ गया और पोटेशियम बाद में है इसके, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास कोबाल्ट 58.9 है और निकिल हमारे पास 58.7 है। तो निकिल बाद में है और कोबाल्ट पहले है, आपका ज़्यादा एटॉमिक मास वाला पहले है, कम एटॉमिक मास वाला बाद में है। इसके बाद पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं बच्चों, 1H2 एंड 1H3, और हमारी टेबल जो है वो एटॉमिक मास के हिसाब से, और इनका मास ही डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इनको भी तो अलग अलग जगह मिलनी चाहिए मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारी टेबल किसके अकॉर्डिंग थी, मास के अकॉर्डिंग, तो इनको अलग अलग प्लेस मिलना चाहिए, बट क्या हुआ इनको सेम ही जगह यानी कोई पोजीशन नहीं दी गई है। इसके बाद डी सिमिलर एलिमेंट्स, जैसे कि हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये एलिमेंट्स आपके डी सिमिलर हैं, ठीक है ना, ये सिमिलर है, बट इनके साथ जो है ना ग्रुप टुगेदर, इसका मतलब कॉपर, Ag और Au है, इनको एक ही ग्रुप में रखा गया। ये हमारे पास फर्स्ट ए में है और ये फर्स्ट बी में है, तो इनको जो है एक ही साथ एक ही ग्रुप में क्यों रखा गया, फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है ना। तो इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये हमारे पास क्वाइनेज मेटल है, क्वाइनेज का मतलब क्वाइन बनाने के काम आती है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की प्रॉपर्टी मिलती है, इनकी आपस में तो मिलती है बट इनके साथ नहीं मिलती है, फिर भी इनको एक ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद हमारे पास सिमिलर एलिमेंट है, इनको डिफरेंट रख दिया, जैसे कि कॉपर और मरकरी जो है इन दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है, बट कॉपर आपका 1B में है और मरकरी जो है हमारा ये 2B में है, 2B के अंदर है, ठीक है ना, मरकरी हमारे पास। तो ये डिफरेंट क्यों रख दिया गया, ठीक है ना, कॉपर की प्रॉपर्टी और मरकरी से मिलती है। इसके बाद हमारे पास 8th ग्रुप है, उसमें 3 एलिमेंट्स के आपके पास ग्रुप बनाए गए हैं। तो 3 एलिमेंट्स के क्यों बनाए गए हैं, बाकी में तो 2 एलिमेंट्स के बना रखे हैं और इसमें 3 ग्रुप के हमारे पास ट्रेड्स बना के छोड़ रखे हैं। इसके बाद हमारे पास लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो बाद में डिस्कवरी हुई थी इनकी, इनको डिफरेंट प्लेस के ऊपर क्यों रखा गया, टेबल के अंदर जगह क्यों नहीं दिया गया, ठीक है ना। नोट इंक्लूडेड इन टेबल, नोट इंक्लूडेड
इन टेबल। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इनको टेबल में जगह क्यों नहीं मिली। ठीक है ना बच्चों, तो आज के लिए आपको इतना ही स्टडी करना है, मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल। ठीक है ना, कुछ एक बेसिक चीज़ें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी जो है आपको आगे वाली जो चीज़ें हैं वो स्टडी आप कर पाओगे, समझ में आएगी अच्छे तरीके से। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।